स्वागत है सभी विद्यार्थियों का द लेबोरियस वर्ल्ड में। मेरा नाम है विक्रांत और आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है नाउन। फ्रेंड्स, इंग्लिश की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, यदि किसी कंपटीशन की जैसे एसएससी हुआ, एमटीएस हुआ, सीपी हुआ, बैंक हुआ, यूपी टेट हुआ, टीजीटी हुआ, जहां पर इंग्लिश का एक भारी भरकम पोर्शन आता है फ्रेंड्स, तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को सीखने की। तो बेसिक से हम शुरुआत कर रहे हैं। बेसिक में आपको दो चीज़ें मिलेंगी, कंसेप्ट भी मिलेंगे और फैक्ट भी मिलेंगे। तो कंसेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों बातें हम यहाँ याद रखेंगे, चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। और मेरा ये कहना ही नहीं है, मैं ये कहता हूँ हमेशा कि यदि हमने चीज़ों को सही से पढ़ लिया तो आपको फिर बाद में ज़रूरत नहीं पड़ती फ्रेंड्स। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा नाउन। तो नाउन जिसको हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा फ्रेंड्स। नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। संज्ञा का मतलब आप समझते होंगे। ओके, किसको कहते हैं? अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। ये बात हमको सेकंड क्लास में बताई गई होगी। सेकंड क्लास में हमको ये बात बताई गई होगी जब हम पढ़ते होंगे। ओके, जब छोटी क्लास में। ये सब चीज़ें वही की बेसिक है, फंडामेंटल्स हैं। लेकिन क्या होता है, समय के साथ जब हम चीज़ें को छोड़ देते हैं तो भूल जाते हैं। तो कुल मिला के कंपटीशन का जो उद्देश्य होता है वो फंडामेंटल्स पूछना होता है कि बेसिक कितना पता है। तो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी दैट इज कॉल्ड नाउन। नाउन का मतलब किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी मतलब वस्तु, व्यक्ति, स्थान का नाम हो सकता है। कोई कंडीशन दे रखी होती है उसमें, जैसे मान लीजिए इलनेस है, कंडीशन है ये। ओके, तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसी कंडीशन में हम उसको नाउन बोलते हैं। तो नाउन को डिवाइड किया जाता है टू पार्ट में, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो होता है दैट नाउन कैन बी काउंटेड, जिसको गिना जा सकता है वो काउंटेबल होगा, जिसको नहीं गिना जा सकता अनकाउंटेबल। दैट नाउन कैन नॉट बी काउंटेड, अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन में क्या क्या आता है देख लीजिए। काउंटेबल नाउन में आपको ध्यान रखना है, एक तो प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक आता है। प्रॉपर नाउन का मतलब व्यक्तिवाचक होता है। और कॉमन नाउन का मतलब जातिवाचक है। आप ये समझ लीजिए सामान्य, जिसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। ओके, और नेक्स्ट इसमें कलेक्टिव नाउन्स, जिसको हम समूहवाचक कहते हैं। समूहवाचक का मतलब आप समझिए पूरे के पूरे ग्रुप से मतलब होता है, यानी दैट नाउन कैन बी डोनेट ऑफ द ग्रुप्स। ग्रुप वो पर्सन्स का हो सकता है, ग्रुप्स वो किसी थिंग्स का हो सकता है, किसी भी चीज़ का ग्रुप हो सकता है। ओके, और दूसरा अनकाउंटेबल में आपको दो चीज़ें याद रखनी है, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल का मतलब द्रव्यवाचक यानी धातुवाचक संज्ञाएं, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है भाववाचक संज्ञा। तो नाउन को अगर हम डिवाइड करेंगे बेस ऑफ कंडीशन की बात करें तो दो प्रकार के नाउन होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। लेकिन वैसे नाउन होते हैं पांच प्रकार के अगर हम देखें तो। प्रॉपर नाउन आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक। ओके, और दूसरा कॉमन नाउन यानी जातिवाचक, और कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है यानी मटेरियल नाउन। मटेरियल मतलब धातुवाचक, द्रव्यवाचक। ओके, जिनको गिना ही नहीं जा सकता, जैसे मैंने कहा वाटर, मैंने कहा मिल्क, ओके, मैंने कहा शुगर, तो जिनको हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, वे आपके इधर आ जाते हैं मटेरियल नाउन में। ओके, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब भाववाचक, यानी जिसमें आपके भाव होंगे, एक्सप्रेशन होंगे, थॉट होंगे, ओके, फीलिंग्स होंगी, वे सब इमोशंस होंगे, वो सब इसमें आएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है मेरा, आई मीन टू से दैट, कि भाई नाउन को कैसे हम समझें, क्योंकि नाउन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस है। आप ये समझिए सारी चीज़ें यहाँ बेसिक से बताई जाएंगी। आपको एक एक चीज़ ऐसे समझाई जाएगी जिससे कि आप जो है कंसेप्ट को बड़ा क्लियरली याद करने, समझने चीज़ों को। तो कर लेते हैं, चलिए शुरुआत। देखिए काउंटेबल नाउन में आपको ध्यान रखना है, तीन नाउन को याद रखिए। काउंटेबल का मतलब है प्रॉपर नाउन, आपको उसमें बताना है। प्रॉपर के बाद आपको कॉमन बताइए, कॉमन हो गया, उसके बाद कलेक्टिव। आपको ये ध्यान रखना है कि प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है, ये है काउंटेबल नाउन। ओके, जिसको गिन सकते हैं आप। अनकाउंटेबल में आपको दो बातें बतानी है, आपको बताना है मटेरियल नाउन और आपको बताना है ओके कौन सा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्रेंड्स समझ में आ गई होगी बात। अब बात करते हैं कि भाई प्रॉपर नाउन क्या होता है। जैसे नाउन को, जैसे आपने समझा कि नाउन की डेफिनेशन से क्लियर हो गया होगा कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ओके, तो किसी वस्तु हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई स्थान हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, तो वहाँ पर उसको नाउन। जैसे मेरे पास ये पेन है, ये भी एक नाउन ही है। ओके, तो कुल मिला के हर चीज़ वो नाउन है। ओके, ये ध्यान रखना है। जैसे मान लो घर है, ये भी तो नाउन ही है।
ठीक है, मैं हूं इस समय, जैसे मान लीजिए मैं, ये व्यक्ति, ओके, टीचर क्या है, नाउन है। लेकिन अब बात यहाँ पर है कि आप चीज़ें समझते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा मैन, तो मैन का मतलब ये समझिए कि मैन क्या है, एक कॉमन नाउन है, सामान्य जाति है। लेकिन इस मैन का अगर मैं नाम लिख दूँ, तो जैसे मान लीजिए मैन है, तो मैंने यहाँ लिख दिया मुकेश, सुरेश, कुछ भी XYZ, तो ये क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया। यदि किसी नाउन को अगर हम नाम दे देते हैं तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। यदि हम किसी नाउन को क्या दे दें, नाउन नेम दे दें उसको, तो प्रॉपर हो जाता है। जैसे मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या था, मैन था, मैन क्या है, मैन कॉमन नाउन है, ओके, लेकिन मैंने इसको नाम दिया तो क्या बन गया, ये प्रॉपर नाउन बन गया। अंडरस्टैंड, मेरी बात समझ में आ रही होगी शायद आपके, ओके। यानी किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को अगर हम उसका नेम दे दें तो वो प्रॉपर नाउन बन जाती है। क्या बन जाती है, प्रॉपर नाउन बन जाती है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिएगा कि भाई मैन का मैंने क्या कर दिया, मुकेश कर दिया। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ बॉय, तो बॉय क्या है, ये कॉमन नाउन है, क्या है, कॉमन नाउन। लेकिन बॉय को मैं यहाँ पर कुछ नाम लिख देता हूँ, उसका राहुल लिख दिया, देखिए मैंने नाम, तो राहुल क्या हो गया, राहुल अब प्रॉपर नाउन बन चुका है। मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई वस्तु लिख दूँ, मान लीजिए कोई बुक है, मैंने यहाँ पे लिख दी बुक, अब ये क्या है, ये केवल नाउन है, कॉमन नाउन है। बुक तो कोई भी हो सकती है, दैट्स, लेकिन यहाँ पर मैं बुक का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया द रामायणा, क्या लिख दिया, रामायणा, तो ये क्या हो गई, अब ये प्रॉपर नाउन हो गई। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी कि प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं। बात समझने की ही है, यदि समझ नहीं पाएंगे आप, कंसेप्ट को नहीं समझ पाएंगे तो नहीं बता पाएंगे, ओके। अब बात करते हैं भाई, प्रॉपर नाउन समझ में आ गया होगा कि यदि किसी वस्तु को, यदि किसी सामान्य चीज को अगर हम नाम दे दें तो वो प्रॉपर नाउन बन जाती है, यानी कॉमन से प्रॉपर में आ जाती है तुरंत, एकदम एक क्लियर बात। जैसे ये पेन है मेरे पास, ये मार्कर है, ये मार्कर क्या है, मार्कर क्या है, ये कॉमन नाउन है। लेकिन मैं इसको नाम दे दूं, जैसे मान ली कैमलिन का मार्कर है ये, तो कैमलिन का मतलब इसका आप क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया। अंडरस्टैंड, मेरी बात समझ में आ गई होगी आपके। मैंने यहाँ लिखा टीचर, तो टीचर ये क्या है, टीचर, टीचर क्या है, कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मैं टीचर को नाम दे दूं, मान लीजिए मैं बोल दूं विक्रांत, क्या बोल दूं, विक्रांत, अब ये क्या हो गया, अब ये प्रॉपर नाउन हो गया। क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। मेरी बात समझ में गए होंगे आप। चलिए अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन का मतलब है यानी जो समूह को शो करता है, जो समूह की बात करता है, पूरे कलेक्शन की बात करता है। जैसे मैंने कहा अ टीम ऑफ प्लेयर, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, यानी खिलाड़ियों का एक समूह, खिलाड़ियों की एक टीम। तो यहाँ पर जो क्या है, ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है फ्रेंड्स। क्या है, कलेक्टिव नाउन। और देखिए अ कलेक्शन ऑफ बुक्स, अ कलेक्शन ऑफ बुक्स, ओके, तो ये क्या है, ये आपका कलेक्टिव नाउन है, ओके। क्या है, कलेक्टिव नाउन, ओके। अ बंच ऑफ कीज, अ बंच ऑफ कीज, ये क्या है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, ये भी आपका कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि इसके अंदर जो है क्या आ रहा है, सारी चीज़ें आपको ध्यान ये रखनी है कि भाई कलेक्टिव नाउन में क्या होगा, कलेक्टिव नाउन में क्या होगा, समूहवाचक, यानी समूह होगा पूरा, ठीक है। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, ओके, ऐसे, मतलब कहने का तात्पर्य सीधा सीधा ये होगा, आपको ध्यान नहीं रखना है कि कलेक्टिव नाउन की अगर पहचान करनी हो तो आपको यहाँ पे समूह की हम बात करेंगे, ओके। और यहाँ पर हम कॉमन की बात करें तो कॉमन में कोई भी चीज़, मान लीजिए मैंने कहा नाउन हो सकती है तो कॉमन नाउन है। जैसे मैंने कहा न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर तो वही कॉमन हुआ। लेकिन यदि मैं न्यूज़पेपर का नाम बोल दूँ तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका प्रॉपर, ओके। अब इधर आ जाइए आप फ्रेंड, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में क्या चीज़ है, मटेरियल नाउन, यानी धातुवाचक। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मिल्क, मैंने लिखा यहाँ पे शुगर, ओके, मैंने यहाँ लिखा वाटर, ओके। ये सब क्या है, ये द्रव्यवाचक है, जिनको हम खाते हैं, पीते हैं, ठीक है, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक। अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए साल्ट लिख देता हूँ, साल्ट यानी नमक, ओके। मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो है स्वीट लिख दिया,
तो स्वीट क्या है, मिठाई है, खाते पीते हैं, खाने वाली चीज़ें हैं अधिकता। इसके अलावा धातु आ सकती है इसमें, मैंने लिखा है यहाँ पर आयरन। तो आयरन में क्या, आयरन का मतलब क्या है, आयरन क्या है, लोहा है। ओके, मैंने यहाँ लिखा सिल्वर, क्या लिखा, सिल्वर। तो सिल्वर क्या है फ्रेंड्स, धातु है। मैंने लिखा गोल्ड, तो गोल्ड क्या है फ्रेंड्स, धातु है। एल्युमिनियम क्या है फ्रेंड, धातु है। कॉपर क्या है, मैंने धातु है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें आपकी सारी धातुएं, द्रव्य भी आ जाते हैं, इसको मटेरियल नाउन कहते हैं। इसके अलावा आप आती है बात अवस्थिक नाउन की। तो अवस्थिक नाउन क्या होता है, अवस्थिक नाउन का मतलब भाववाचक संज्ञा, जिसमें भाव हों, यानी अवस्थिक नाउन उसको कहते हैं जिसमें हम केवल चीज़ों को फील कर सकते हैं। वी कैन नॉट टच, वी कैन नॉट सी, यानी हम ओनली क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। वी कैन ओनली फील, ओके, वी कैन नॉट टच, वी कैन नॉट सी, अंडरस्टैंड। जैसे मैंने यहाँ लिखा ऑनेस्टी, क्या लिखा, ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी क्या है, एक भाव है, एक विचार है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। वी कैन फील ओनली, वी कैन नॉट टच, वी कैन नॉट सी, महसूस कर सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा ब्रेवरी, बहादुरी। तो ये क्या है, वीरता, बहादुरी, जिसको हम कहते हैं बोल्डनेस। तो ये क्या है, ये आपका भाववाचक संज्ञा है। ओके, मैंने यहाँ लिखा विजडम, इंटेलिजेंस। तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है फ्रेंड्स। विजडम मतलब विवेक, बुद्धि, बुद्धिमत्ता जिसको हम कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपको समझने की ज़रूरत ये पड़ती है कि भाई नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो नाउन को 2 प्रकार में बांटा जाता है, 2 टाइप होते हैं नाउन के, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। बात अब आती है कि नाउन वैसे देखा जाए तो कितने हैं, 5 हैं, 5 टाइप के होते हैं। प्रॉपर नाउन, जब हम किसी वस्तु को नाम दे दें तो प्रॉपर हो जाता है, जनरल सी बात है। जैसे आपने कहा मैन, तो मैन तो सभी हो सकते हैं, कोई भी पुरुष मैन हो सकता है, लेकिन बात जब उस नाम को देंगे आप उसको तो वो प्रॉपर बन जाता है। उसके बाद कलेक्टिव नाउन की बात होती है। जैसे मैंने कहा अ टीम ऑफ प्लेयर्स, ये क्या है, अ टीम ऑफ प्लेयर्स है क्या चीज़, यानी एक खिलाड़ियों का समूह है। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन कहा मैंने, ओके। अ बंच ऑफ कीज कहा मैंने, ओके। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो चीज़ें समूह में होंगी वो कलेक्टिव नाउन कहलाएंगी, जो चीज़ें केवल जिसको हम नाम दे देंगे, ओके, वो प्रॉपर कहलाएंगी, जिनको हम नाम नहीं देंगे बस आपकी कॉमन कहलाएंगी। अब बात आती है यहाँ पर कि मटेरियल नाउन, मटेरियल का मतलब जो खाने पीने की चीज़ें हैं वे उसमें आएंगी। इसके अलावा धातु आ जाएंगे, आपका वुड है, सिल्वर है, आयरन है, सब चीज़ें जो भी धातु है, ठीक है, वो आपकी इसमें आ जाएंगी। जैसे वाटर, सॉल्ट, स्वीट, आयरन, ये सब क्या हैं, ये खाने पाने की चीज़ें हैं। जैसे मिल्क है, पीते हैं आप लोग, शुगर, वाटर, ये सब क्या है, ये धातु है, द्रव है फ्रेंड्स, मास। इसके अलावा आपको आयरन, सिल्वर, कॉपर, ब्रास, ये सब आपका मटेरियल नाउन में आएगा। इसके बाद आप देखते हैं अवस्थिक नाउन। अवस्थिक नाउन का मतलब है भाववाचक, जिसमें केवल भावों को एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे मान लीजिए ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, कोवर्डाइज, विजडम, ओके। ये सब चीज़ क्या आपके भाव हैं, भी आपके अवस्थिक नाउन में आएंगे। तो इस प्रकार आप चीज़ें समझ गए होंगे और आप जुड़िए इस चैनल से। यदि आप इस चैनल से जुड़ेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि धीरे धीरे आप सारी चीज़ें, बड़े कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और चीज़ें समझ पाएंगे फ्रेंड्स। तो नाउन किसको कहते हैं, एक बार फिर बता देता हूँ आपको कि किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये हिंदी में बात है। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये आपने सुना होगा, छोटी क्लासेस में सुना होगा, लेकिन उसके बावजूद भी हम बेसिक बातें भूल जाते हैं, क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं तो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। लेकिन यही सब चीज़ें आपकी कंपटीशन में आती हैं। बिल्कुल शुरुआत से बात करी है आज हमने, और अगला वीडियो जल्द ही आएगा। तब तक के लिए जय हिंद। ओके, अगले वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद।